जब तक आप प्रसन्न नहीं होंगे मैं खुद को खत्म करता रहूंगा। रावण अब सिर्फ राजा नहीं रहना चाहता था, वो बनना चाहता था सबसे शक्तिशाली। और तभी उसके मन में आया एक ऐसा विचार जो पूरी सृष्टि को हिला सकता था। अगर भगवान शिव स्वयं मेरे साथ लंका में रहेंगे तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। और फिर शुरू हुई एक ऐसी तपस्या जिसे देखकर देवता भी डर गए। हे महादेव, जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे मैं रुकने वाला नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव सुन रहे हैं ना? जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे मैं अपना सब कुछ अर्पित करता रहूंगा। हे महादेव, ये मेरा एक और सिर आपकी भक्ति में अर्पित। जब तक आप प्रसन्न नहीं होंगे मैं खुद को खत्म करता रहूंगा। रावण, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हुए। मांगो रावण, क्या चाहिए तुम्हें? प्रणाम महादेव, अगर आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे साथ लंका चलिए, वहां निवास कीजिए ताकि कोई भी मुझे कभी पराजित न कर सके। रावण, यह संभव नहीं है। हम कैलाश को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते। तो फिर महादेव, मुझे आपका आत्मलिंग दे दीजिए जिसे मैं लंका ले जाकर स्थापित कर सकूं। ठीक है रावण, हम तुम्हें आत्मलिंग देते हैं, लेकिन याद रखना इसे रास्ते में कहीं भी भूमि पर मत रखना। यदि तुमने इसे एक बार भी नीचे रखा तो यह वहीं स्थिर हो जाएगा और फिर कभी नहीं उठेगा। हे महादेव, मैं इसे कभी भूमि पर नहीं रखूंगा और इसे लंका लेकर ही जाऊंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, न देवता न स्वयं मृत्यु। अब रावण ही सबसे बड़ा है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं रुकने वाला नहीं हूं। इस आत्मलिंग के साथ अब पूरी सृष्टि मेरे कदमों में झुकेगी। रावण की शक्ति बढ़ती जा रही थी और अब देवता घबरा चुके थे। तभी सभी देवता पहुंचे, बुद्धि के देवता गणेश के पास। देवताओं के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हे गणेश, अगर रावण आत्मलिंग लंका ले गया तो वो अजेय हो जाएगा। फिर ना देवता बचेंगे ना ये सृष्टि। उसकी तपस्या ने हमें पहले ही कमजोर कर दिया है। अब अगर आत्मलिंग भी उसके पास चला गया तो हम सबका अंत निश्चित है। देवराज सही कह रहे हैं, उसकी शक्ति हर पल बढ़ती जा रही है। हमें अभी कुछ करना होगा। हे विघ्नहर्ता, अब केवल आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। मैं सब जानता हूं, रावण की भक्ति सच्ची है, लेकिन उसका उद्देश्य अहंकार से भरा है।
तो फिर देर मत कीजिए गणेश। अगर रावण लंका पहुंच गया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। देवराज, हर युद्ध शक्ति से नहीं जीता जाता। कभी कभी बुद्धि ही सबसे बड़ा अस्त्र होती है। रावण शक्तिशाली है, लेकिन वह जल्दबाज भी है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। तो क्या आप उसे रोक पाएंगे? मैं आत्मलिंग को लंका तक पहुंचने नहीं दूंगा, और रावण का अहंकार उसी के कदमों में रोक दूंगा। हर युद्ध शक्ति से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। सूर्य अस्त होने को था। रावण तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसके सामने आया एक मासूम बालक। अरे, आप कौन हैं? इतना भारी क्या लेकर जा रहे हैं? मैं लंका का राजा रावण हूं, और ये महादेव का आत्मलिंग है। दूर हटो मेरे रास्ते से। रावण, वही जो खुद को सबसे शक्तिशाली समझता है, लेकिन इतना भारी शिवलिंग लेकर आप कैसे जा पाएंगे? मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। पूरी सृष्टि मेरी शक्ति से कांपती है। बालक, मेरी बात सुनो। मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा। तुम ये आत्मलिंग पकड़ लो जब तक मैं लौट आऊं। नहीं नहीं, ये बहुत भारी लग रहा है। मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं पकड़ पाऊंगा। मैं आदेश दे रहा हूं। बस कुछ ही समय की बात है। मैं तुरंत वापस आऊंगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं आपको 3 बार बुलाऊंगा। अगर आप नहीं आए तो मैं इसे यहीं रख दूंगा। मैं कभी देर नहीं करता। तुम बस इसे संभाल कर रखना। रावण चला गया और अब शुरू हुआ असली खेल। रावण, जल्दी आओ। मैं ज्यादा देर नहीं पकड़ सकता। चारों तरफ सन्नाटा था, कोई जवाब नहीं आया। रावण, सुन रहे हो? ये बहुत भारी है। जल्दी आओ। रावण, अब मैं इसे और नहीं पकड़ सकता। और तीसरी पुकार के साथ ही बालक ने आत्मलिंग को धीरे से जमीन पर रख दिया, और उसी क्षण वो शिवलिंग धरती में हमेशा के लिए स्थिर हो गया। रुको, इसे नीचे मत रखना। मैं आ गया हूं। उठ जा। नहीं, ये असंभव है। उठ जा। नहीं, ये असंभव है। रावण, शक्ति के घमंड में तुम अपनी ही शर्त भूल गए, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार बन गई।